Welcome back to the online session everyone. In today's class we will learn about environment and ecosystem. Let's start. So हम पढ़ेंगे environment या फिर environment. Environment क्या होता है? हमारा basic life support system होता है. ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? Air that we breathe, water that we drink, food that we eat and the land where we live. But ये सब जो है हमारा ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इनकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्पॉइल हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे ही इस अर्थ को, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? कार फ्यूम्स है, वो एयर में जाता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. फूड सर्व करने के लिए हम वेसल बनाते हैं, लैंड यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में. ह्यूमन बीइंग्स कार्स बनाते हैं, मिल बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं और इसी तरह से वो नेचर को मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ करते हैं. एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. अगर बेसिक कंपोनेंट देखा जाए तो दो हैं, नेचुरल और मैन मेड. लेकिन सिर्फ नेचुरल और मैन मेड ही नहीं, नेचर में मैन भी आता है, ह्यूमन भी आता है, तो वो भी एक कंपोनेंट होता है. तो सबसे पहले अगर नेचुरल में देखा जाए तो नेचुरल में हमारा आता है एयर. एयर कहाँ रहता है? प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. वाटर हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रिलिम. जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है वो पूरे एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. जो लैंड वाला एरिया होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. और जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे हुआ डक, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, एक साथ मिलजुल कर जो वो लोग रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं. तो अगर हम बात करें नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो उसमें आता है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर. ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स की बात करें तो बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा. ह्यूमन जो है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, अलग अलग तरह, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन खुद. उसके बाद हम लोग आते हैं जो कंपोनेंट्स है उसको अगर हम डिवाइड करना चाहें ब्रॉडली तो हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक. बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब बायो जो वर्ड है उसका ही मतलब क्या होता है? लाइफ होता है. हाँ, जैसे बायोलॉजिकल. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कुछ ह्यूमन मेड फिनोमिना होते हैं और उसमें कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं. जो नेचुरल फिनोमिना होता है वो बायोटिक के अंदर आता है और जो मैन मेड होता है वो किसके अंडर आता है? या फिर नॉन लिविंग जो है वो सब मिला के किसके अंदर आता है? अबायोटिक के अंडर आता है. अब अगर हम देखें कि एनवायरनमेंट है क्या, तो एनवायरनमेंट एक वर्ड एनवायरनर से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेबरहुड. नेचुरल एनवायरनमेंट अगर देखें कि कितनी चीज़ों से कंपोज्ड है तो हम देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट सबसे पहले तो हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर से मिलजुल के बना हुआ है. तो लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट या फिर हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. अब अगर हम पूछे व्हाट इज लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स. और वो सबको ढका किससे गया है? ऑल दिस इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज एन रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स. रेगुलर है सब जगह लेकिन उस पर कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं. जैसे कहीं पे माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे डेजर्ट, कहीं पे ओशन. हाँ, landforms are found over the continents, also over the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, agriculture, mineral के लिए land, सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है? लिथोस्फीयर. अब डोमेन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, डोमेन जो पार्ट्स होते हैं कितने हैं? 4. लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिथोस्फीयर के बाद. लिथोस्फीयर में क्या क्या देखा हमने? लिथोस्फीयर जो है थिन क्रस्ट ऑफ लेयर, ये रॉक और मिनरल से बना है और ढका हुआ है क्या? सॉइल से.
उसके बाद हमने देखा ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हमको प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन के रहने के लिए जगह, और ये मिनरल भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर। तो राइट इट डाउन, बायोटिक कंपोनेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड। सो फर्स्ट क्या था, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होता है द थिन लेयर ऑफ लैंड जो कि अर्थ को सराउंड करता है। ये रॉक एंड मिनरल से बना है और ढका हुआ है किस किस चीज़ से, लेयर ऑफ सॉइल से ढका हुआ है। ये क्या क्या करता है, हमें लैंड प्रोवाइड करता है रहने के लिए, मिनरल्स प्रोवाइड करता है फॉर अर्निंग, ग्रेजिंग लैंड प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करता है एंड मच मोर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डोमेन की बात करें हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर बॉडीज़ जो है वो कंप्राइज करती हैं हाइड्रोस्फीयर को। इसमें क्या क्या आता है, रिवर, लेक, सीज, ओशियन, अंडरग्राउंड वाटर भी आता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट डोमेन की, तो वो एटमॉस्फेयर होता है। ये क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये कैसे रुका हुआ है अर्थ के चारों ओर, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो कि उसको पकड़े हुए है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। क्या प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर। और इसमें बहुत सारी गैसेस है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, वेदर, क्लाइमेट एक्सेट्रा, ये सब कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में। अब अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, तो जो प्लांट है और एनिमल, मतलब धरती, हवा, सब मिला के, जो प्लांट और एनिमल सब मिला के वो क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ये नैरो जोन है अर्थ का, यहाँ पर क्या है, सब मिलते हैं एक दूसरे से, लैंड, वाटर, एयर, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। अब हम आते हैं इकोसिस्टम में। ये जो हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, अगर एक तरह से कहा जाए तो यही क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, जो मिक्सिंग होता है, जो एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, पानी हुआ, सब कुछ मिक्स, एयर एक साथ रह रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। तो इस फिगर से पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया जा रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम के बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं अपने नीड्स के अनुसार। अब एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले, उसमें जो नेचर से हमें चीज़ें मिलती थी वो बेच के हम अपने ज़रूरत का सामान लेते थे। जैसे गेहूं के बदले अगर हम क्या ले लें, पैकेट की कोई चीज़ ले लें, चीनी जो हमें घर में नहीं मिलता है, तो ऐसे होता था। ह्यूमन नए नए वेज यूज़ करना शुरू किए अपने नीड्स को जो है पूरे करने के। पहले क्रॉप्स ग्रो किए, फिर एनिमल डोमेस्टिकेट करने लगे, फिर उनका जो भी मिलता था वो पहले खुद के लिए यूज़ करने लगे, उसके बाद क्या करने लगे, उसको सेल करने लगे, फिर कुछ लोग उसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने लगे। ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा मिल्क जब होने लगा तो उसको क्या करने लगे, मार्केट में सेल करने लगे टू अर्न मनी। और इसी तरह से ये रिवोल्यूशन आया और इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर जब दूर दूर कोई चीज़ पहुंचाने ज़रूरत पड़ी तो कार्ट बना, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह। फिर लोगों ने देखा कि मोटर से वही बैलगाड़ी साइकिल वाले से थोड़ा तेज़ चलती है, तो साइकिल बन गया उससे, जैसे रिक्शा। फिर रिक्शे के बाद क्या बन गया, लोगों ने देखा वही मोटर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई फ्यूल डाल के चलाएं तो वो और ज़्यादा तेज़ चलता है, तो स्कूटर, बाइक, ये सब बना। फिर जब देखा गया कि बड़ा ट्रक वगैरह कोई ऐसी गाड़ी बन सकती है जिसमें हम सामान ले आ सकते हैं, तो ट्रक और पिकअप जैसी चीज़ें बन गई। फिर लोगों ने सोचा कि पिकअप और ट्रक में क्या रहता है, ऊपर छत नहीं रहती है तो लोग नहीं बैठ पाते, तो क्यों ना हम ऐसा बनाए कि छत भी रहे, तो अलग अलग तरह की कार बनने लगी। तो इस तरह से लोगों ने एनवायरनमेंट को अपने लिए इस्तेमाल किया और ये हमने देखा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। इंटरैक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस, मतलब हर जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का उनका जब इंटरैक्शन होता है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस दैट यू कैन सी। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट? एक्वेरियम, वेरी गुड। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी? ह्यूमन एनवायरनमेंट, लैंड।
Which is human made environment? Mountain, sea, road. Which is threat to environment? Growing plant, growing population या growing crop? Growing population. Biosphere क्या होता है? Relationship between organism and their surrounding. Narrow zone where land and water interacts. Biosphere. Atmosphere, blanket of air that surrounds the earth. Hydrosphere, domain of water. Environment, our surroundings. Give reason. Man modifies his environment. For his needs. Plant and animal depend on each other to form ecosystem to fulfill their needs. That's all for this chapter. Thank you.